अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो रिप्लेस एंड रिमूव ऑपरेशन ऑन वेक्टर एंड मैट्रिक्स। इसमें हम जो है ना वेक्टर और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम किस तरह इसके एलिमेंट्स को किस तरह हम चेंज करेंगे और किस तरह हम इसको रिमूव करेंगे, हम ये सीखेंगे। पहले जो ना मैं वेक्टर पे ये दो ऑपरेशंस रिमूव एंड रिप्लेस का ऑपरेशंस करूँगा एग्जांपल्स के ज़रिए। फिर इसके बाद हम जो है ना मैट्रिक्स पे भी रिमूव और रिप्लेस के ऑपरेशंस करेंगे। पहले में जो ना मैं एक यही हमारे पास ये एक वेक्टर है आई के नाम से, जो हमारे पास है रो वेक्टर में, और इसमें हमने जो ना यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो ना पोजीशन नंबर देना है वेक्टर का, ठीक है। उस पोजीशन पे जो भी हमारे पास वैल्यू हम पहले जो ना उसको चेंज करेंगे और बाद में हम इसको जो ना कोई दूसरी जो ना एलिमेंट को हम उसका पोजीशन नंबर्स देंगे, फिर हम उसको जो है ना डिलीट करेंगे। तो ये जो है ना मैं आपको मैटलैब में एक रो वेक्टर बनाता हूँ, फिर मैं जो ना उसमें एक मखसूस जो ना पोजीशन नंबर दूंगा और उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी मैं इसको एक मरतबा पहले जो है ना वैल्यू चेंज करूँ, बाद में उसको जो है ना डिलीट करूँगा। अच्छा, हमारे पास एक वेक्टर है आई के नाम से, और ये मैं बना रहा हूँ एक रो वेक्टर। मेरे पास ये आई जो है ना एक वेक्टर है, रो वेक्टर, और इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है, सेकेंड एलिमेंट 5, थर्ड एलिमेंट हमारे पास 2 है, फोर्थ एलिमेंट हमारे पास 66 है, और फिफ्थ एलिमेंट हमारे पास 33, और सिक्स्थ एलिमेंट हमारे पास 92 है। अच्छा, पहले जो है ना हमने इस इस 2 को जो है ना मैंने चेंज करना है, इसको वैल्यू मैंने चेंज किया, मतलब इस 2 से मैंने इस 2 के बजाय मैंने 25 लिखना है। तो इसके लिए जो है ना जो तरीका ये है कि दी मेथड टू चेंज एलिमेंट वैल्यू इन वेक्टर, वो ये है कि आपने पहले उस वेक्टर का नाम, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे उस वैल्यू की जो है ना पोजीशन नंबर्स, ठीक है। हमारे पास क्या है कि ये इसका पोजीशन नंबर, इसका जो है ना 3 का 1 आ रहा है, 5 का पोजीशन नंबर 2 आ रहा है, 2 का पोजीशन नंबर 3 आ रहा है, ठीक है। ये 2 हमारे पास इसकी वैल्यू है, ठीक है। और इस 2 का जो पोजीशन वैल्यू है कि कौन सी पोजीशन पे, वो थर्ड नंबर पे जो ना है। तो यहाँ पे जो ना मैं 3, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो है ना मैं कौन सी वैल्यू मैं जो है ना कहता हूँ कि 2 के बजाय मैंने 25 को चेंज करना है। तो हमारे पास इस आई का मतलब है कि आई वेक्टर में जो है ना पोजीशन नंबर 3 पे जो भी वैल्यू हो आपने उसको चेंज करना है, 25 को उसके ऊपर जो है ना मीन्स रिप्लेस करना है, यानी इस 2 से 25 बन जाए, ये 2 हट जाएगा और हम यहाँ पे 25 जो है ना सेव हो जाएगा। इस तरह देखो हमारे पास
यहाँ पे जो है ना बाकी सब वैल्यू जो है ना अपनी अपनी वैल्यू लिखी गया है। सिर्फ यहाँ पे जो है ना जो यहाँ पहले जो है ना हमारे पास 2 था, अब हमारे पास 25 है। तो ये किस वजह से, हमारे पास जो मेथड था कि अगर हमारे पास जो है ना किसी वैल्यू को मैंने चेंज करना है तो पहले जो है ना मैं इसका वेक्टर लिखूंगा, ठीक है, वेक्टर नेम, ठीक है, फिर उसका पोजीशन नंबर छोटी ब्रैकेट में आपने बंद करना है, फिर आपने जो है ना यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, अमूमन आप यहाँ पे इसको जो है ना इक्वल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, फिर बाद में जो है ना आपने यहाँ पे इसको वैल्यू देना है, ठीक है। अच्छा, इस तरह मैं जो है ना इस 5 को जो 5 की जो है ना यहाँ पे हम मेरे पास जो है ना या ये वाला या यहाँ पे देखो मैं ये चाहता हूँ कि इस 5 के बजाय जो है ना मैं 18 वैल्यू जो है ना स्टोर करूँ। तो मैं सेम उसी तरह जो है ना मेथड है वो फॉलो करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इस 5 की जो पोजीशन वैल्यू है वो कि हमारे पास है 2, ठीक है। तो इस 2 हमारे पास ये है कि हम आई वेक्टर में पोजीशन नंबर 2 पे जो भी वैल्यू इसको आपने 15 से जो है ना 18 से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो बन गया, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना एक और एग्जांपल करेंगे कि किस तरह हम इस 3 से जो है ना 3 की वैल्यू इस 3 को चेंज करें 20 से। मतलब यहाँ पे इस 3 के बजाय मैं जो है ना 20 लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने इस आई को जो है ना, फिर आई हमारे पास वेक्टर का नाम है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ना जो भी इसका पोजीशन नंबर है वो आपने लिखना है। अच्छा, फिर जो है ना यहाँ पे आप जो है ना लिखो कि 20, ठीक है। फिर आपके पास इसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कोई भी जो है ना यहाँ पे एक और मेथड में आपको जो है ना बता रहा हूँ तरीका कि उसके ज़रिए हम जो है ना वेक्टर का कोई भी एलिमेंट जो है ना हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिमूव डिलीट इन वेक्टर। यहाँ पे मेरे इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आपके पास ऐसा मेथड जो रिमूव या डिलीट करे किसी भी एलिमेंट को वेक्टर में, ठीक है। तो तरीका जो है ना सेम उस तरह है जिस तरह आपके पास चेंज करने का तरीका है, लेकिन उसमें जो है ना थोड़ा सा जो है ना चेंज है। इस तरह के हमारे पास इस आई वेक्टर में जो है ना मैं इस 92 को जो है ना डिलीट करना चाहता। तो आई वेक्टर का आपने वेक्टर का नाम जिसमें आपने वैल्यू सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने जो है ना वही उसमें उस एलिमेंट का पोजीशन नंबर्स, ठीक है, पोजीशन नंबर्स यहाँ पे हमारे पास पोजीशन नंबर क्या है, इसकी क्या है कि देखो 6 पोजीशन नंबर्स होगा। वो इस तरह के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो छोटी ब्रैकेट में आपने इसको बंद करना है, ठीक है। आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे और यहाँ पे आप इस तरह बड़ी ब्रैकेट लगाए। तो इस बड़ी ब्रैकेट का मतलब यह है कि यहाँ पे आई वेक्टर में पोजीशन नंबर 6 पे जो भी वैल्यू आपने उसको डिलीट करना है। तो आपके पास यहाँ पे जो है ना वैल्यू डिलीट हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और जो है ना मैं वैल्यू जो है ना एलिमेंट की वैल्यू जो है ना डिलीट करूँगा। फर्ज करें मैं एक दूसरा एग्जांपल करता हूँ जिसमें मैंने जो है ना इस 18 को जो है ना डिलीट करना है। तो मैं सेम उस तरह जो है ना एग्जाम्पल फार्मूला लिखूंगा, ठीक है। तो आपने जो है ना बड़ी ब्रैकेट्स, तो आपके पास देखो O18। अच्छा, मैं अब जो है ना एक यहाँ पे हमारे पास ये ऑपरेशन जो थे वो हमारे पास
वेक्टर में एलिमेंट को रिमूव और इसकी वैल्यू को चेंज करना था। ठीक है, पहले 2-3 एग्जांपल्स में हमने वेक्टर में जो है ना कि एलिमेंट की वैल्यू चेंज की है। ठीक है, बाद में हमने जो है ना वेक्टर की एक मखसूस एलिमेंट को हमने डिलीट किया, रिमूव किया। अब जो है ना मैं एक वेक्टर बनाऊंगा मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी पहले से तैयार जो है ना लिखा हुआ वेक्टर है। ठीक है, और वो हमारे पास 4x4 है, जिसमें हमारे पास 4 रोज है और 4 कॉलम्स है। ठीक है, वो इस तरह है कि हमारे पास ये जो है ना 4 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये मेरे पास जो है ना फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। अच्छा, मैं जो है ना यहाँ पे एक पहले एक मखसूस एलिमेंट की जो है ना वैल्यू चेंज करूँगा। ठीक है, वही स्लाइड में मेरे पास है। ठीक है, कि अगर आपने किसी एक मखसूस जो है ना मैट्रिक्स में मखसूस एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज करना है, तो आपने जो है ना उसको रो और कॉलम बताना है। ठीक है, सेम उस तरह जिस तरह आपने रो वेक्टर में जो है ना मेथड जो है ना अप्लाई किया था, सेम उस तरह, लेकिन वहाँ पे आप सिंपल एक पोजीशन, लेकिन यहाँ पे आप जो है ना क्या करेंगे, पहले आप उसको रो बताएंगे और बाद में जो है ना आप उसको कॉलम बताएंगे। ठीक है, और इसका तरीका जो है ना ये है, दी मेथड टू चेंज एलिमेंट वैल्यू इन मैट्रिक्स। अच्छा, मेरे पास एक H के नाम से मैट्रिक्स है और मैं जो है ना इसमें एक सेकेंड रो में जो है ना थर्ड कॉलम पे जो वैल्यू होगी मैं इसको चेंज करूँगा। वहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको मैं जो है ना 20 से चेंज करता हूँ। इसका मतलब है कि हमारे पास ये H रो है और मैं इस H मैट्रिक्स में जो है ना सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे जो भी क्रॉस पॉइंट आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो भी वैल्यू होगी मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ और उसकी जगह जो मैं 20 लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे पास ये सेकेंड रो है। ठीक है, इस तरह, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, मतलब इस थर्ड कॉलम और सेकेंड रो के क्रॉस पॉइंट पे जो भी एलिमेंट है उसकी जो भी वैल्यू है मैं इसको 20 करना चाहता, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे 2 पड़ी हुई है मैं इसको जो है ना 20 स्टोर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए तरीका ये है कि आपने पहले H लिखना है, मतलब मैट्रिक्स का नाम। ठीक है, फिर आपने जो है ना ये छोटी ब्रैकेट लिखना है, फिर आपने इसको रो बताना है। ठीक है, रो बताना है, फिर यहाँ पे आपने कॉलम बताना है, छोटी ब्रैकेट बंद, फिर आपने सामेंट ऑपरेटर और यहाँ पे आप 20 वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे जो 2 की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं इसको 20 करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर आप कोई भी और वैल्यू जो है ना चेंज करना चाहते हो,
ठीक है। इस तरह में एक और एग्जांपल कि हमारे पास मैं जो है ना इस 11 को जो है ना 90 करना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास कौन सा क्रॉस पॉइंट पर है, फोर्थ रो और थर्ड कॉलम पे हमारे पास फोर्थ थर्ड, ठीक है, इस तरह। और इसको मैं जो ना 90, तो इस तरह हमारे पास 90। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना एक, अगर आप एक से ज़्यादा जो है ना एलिमेंट्स की वैल्यू जो है ना आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, इस तरह कि मैं यहाँ पे जो है ना इस 27 और 4 की जगह जो है ना मैं 20, 27 की जगह मैं 20 और 4 की जगह में जो है ना 15 लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपके पास सेम ना इस तरह तरीका है कि आपने जो है ना पहले इसको वेक्टर बात इस तरह, तो आपके पास जो रो है वो आपने बताना है, ठीक है। और फिर क्या आपने यहाँ पे आपने उसको रो बताया और इसके बाद कॉलम आपने बताना है कि थर्ड कॉलम से लेकर 4 कॉलम तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप इक्वल, यहाँ पे आप जो भी वैल्यू आपने 27 की जगह जो है ना मैं 90, ठीक है, और 4 की जगह में जो है ना 15, तो आपके पास इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा जो है ना सिंटेक्स यहाँ पे जो है ना तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे आपने जो वैल्यू मेंशन करना है, यहाँ पे आपने जो है ना बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, इस तरह, ठीक है, यहाँ पे जो है ना चेंज हुआ। तो आपने करना क्या है कि अगर आप एक से ज़्यादा जो है ना एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज करना, तो आपने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स जो है ना लगाना है। अच्छा, मैं एक और एक जो है ना एग्जांपल इस तरह की, मैं जो है ना एक से ज़ायद जो है ना रो की, ठीक है, और मैं एक से ज़ायद कॉलम्स की वैल्यू जो है ना चेंज करूँगा, ठीक है। इस तरह मेरे पास जो है ना मैं चाहता हूँ कि मैं इस फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड की जो है ना वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड कॉलम की। और इस तरह में जो है ना सेकंड रो में जो है ना सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम की वैल्यू जो है ना चेंज करना। तो इसके लिए जो है ना अपने तरीका जो है ना इस तरह सेम इस तरह लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आपने एच लिखना है। अच्छा, कौन सी रो, फर्स्ट रो से लेकर सेकेंड रो तक, ठीक है। अच्छा, और कौन से कॉलम, यहाँ पे ये जो 1 से लेकर फुल कॉलन 2 जो आपको नजर है, इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट रो से लेकर सेकेंड रो तक जो है ना। अच्छा, फिर आपने उसमें आपने कॉलम भी बताना है कि सेकेंड कॉलम से लेकर थर्ड कॉलम तक, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज के लिए आपने इक्वल, अच्छा यहाँ पे आप बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, तो आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ना सेकेंड कॉलम आप 2 के बजाय जो ना 15 जो ना करना चाहिए, इस 2 की वैल्यू आप 15 करना चाहते तो आपने जो ना इस तरह स्पेस देना। अच्छा, फिर यहाँ पे आप पहले आपने जो ना फर्स्ट रो की वैल्यू देना, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम की। ये जो ना 15 जो ना फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट की जो ना
इस 2 के बजाय 2 के ऊपर जो है ना स्टोर होगा, ये 2 ख़त्म हो जाएगा और 15 यहाँ पे आएगा जब हमें आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड इस 9 की जगह जो है ना जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे 20, ठीक है, फिर आपने जो है ना इस तरह, ठीक है। अच्छा, फिर आपने इसके बाद सेकेंड रो में जो है ना इस 9 की अगर आपने यहाँ पे वैल्यू चेंज करना है, इसके लिए जो है ना मैंने 17 करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना इस 20 की वैल्यू जो है ना मैंने 99 है, ठीक है। और बड़ी ब्रैकेट आप बंद करें तो आपके पास इस दोनों की वैल्यू जो है ना चेंज होगी। यहाँ पे हमारे पास जो है ना 2 था तो 15 हमने यहाँ पे जो है ना बता कि इस 9 की जो है ना वैल्यू आपने चेंज करना है 20, ठीक है। इस तरह जो है ना सेकेंड रो में जो है ना इस 9 की वैल्यू अब मैंने 17 से चेंज की, ठीक है। और यहाँ पे 20 की वैल्यू मैंने 19। तो हमारे पास देखो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक, ये फर्स्ट रो। अच्छा, अगर आपने जो है ना डिलीट करना है तो वो आप किस तरह डिलीट करेंगे? तो डिलीट करने का जो है ना भी तरीका बहुत ही आसान है। The method to remove or delete element in मैट्रिक्स, ठीक है। तो मेरे पास ये जो है H है, मैट्रिक्स है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये थर्ड जो है ना थर्ड रो जो है ना डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो है ना आपके पास बिल्कुल सेम जो है ना मेथड है। इस तरह ये है जो है ना कि कोई भी एक यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और इसमें जो है ना इस सिंटैक्स जो है ना यहाँ पे इस फार्मूले का मकसद ये है कि आपने इस एच जो है ना मैट्रिक्स को सेलेक्ट करना और उसमें फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को आपने डिलीट करना है। तो जो है ना यहाँ पे हमारे पास ये एच जो है ना मैट्रिक्स, इसमें जो है ना सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज है, बाकी जो है ना वो फार्मूला वही तरह जो है ना काम करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एच और एच को मैंने बताना है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स को डिलीट करना है, ठीक है। मतलब मैं इस जो है ना इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं जो है ना ये कौन सा रो है, हमारे पास फोर्थ रो है। तो यहाँ पे फोर्थ रो मैंने उसको बताया कि यहाँ फोर्थ रो आपने सेलेक्ट करना है और इसके सारे एलिमेंट्स आप यहाँ पे इस तरह जो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आपने उसको यहाँ इस तरह बताया कि 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पे ये 1 का मकसद है कि नहीं फर्स्ट कॉलम, यानी ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड और फोर्थ। तो इसका मकसद है कि अपने फोर्थ रो, ठीक है, फोर्थ रो को इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट कॉलम है मतलब इस, ठीक है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, यानी ये लाइन आपने जो है ना ख़त्म करना है, इसकी वैल्यू एलिमेंट्स आपने डिलीट करने हैं। तो इसके लिए जो है ना ये मेथड आपने सिर्फ इस तरह बड़ी ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एच मैट्रिक्स का फोर्थ रो और इसके सारे एलिमेंट्स डिलीट होंगे। यहाँ पे एच
ठीक है। यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे आप जो है ना उसको आप स्टार्ट और एंड जो है ना मेंशन ना करें, आप सिंपल फुल कॉलन जो है ना यहाँ पे टाइप करें। अच्छा, अगर आपने जो है ना यहाँ पे ये मेथड जो है ना रो को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा, अब जो है ना मैं एक और एग्जांपल करूँगा जिसमें मैं आपको कॉलम डिलीट करने का मेथड बताऊँगा। एच, यहाँ पे आपने पहले एलिमेंट्स मेंशन करना है, ठीक है। फिर ने कि कौन सा मैं जो है ना इस थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड, ठीक है। रो में अपने पहले अगर आपने रो डिलीट करना है तो उसमें अपने जो है ना छोटी के ब्रैकेट के बाद फौरन आपने पहले इसको रो बताना है, बाद में इसके एलिमेंट्स जो है ना अपने फुल कॉलम। अगर आपने कॉलम जो है ना डिलीट करना है मैट्रिक्स में, तो आपने पहले इसके जो है ना रो एलिमेंट्स बताने और इसके बाद आपने इसको कॉलम बताना है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे इसका मतलब है कि आपने सारे एलिमेंट्स, अच्छा, किसके, थर्ड कॉलम के, तो यहाँ पे ये जो है ना सिंबल जो आपको बड़ी ब्रैकेट नज़र आई, ये जो है ना हम मैट्रिक्स में जो है ना एलिमेंट्स डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर में भी, ठीक है। अच्छा, एक और जो है ना एग्जांपल करें जिसमें जो है ना हम कॉलम के जो है ना वैल्यू किस तरह जो है ना चेंज कर सकते हैं। एच, पहले आपने वो कॉलम बताना है। फर्ज करें मैं जो है ना इस थर्ड कॉलम में जो है ना इस 2 की जो है ना वैल्यू चेंज करना चाहिए, इस 2 के बजाय मैंने 30 लिखना है। तो यहाँ पे मैं वन, यानी सिर्फ 1 की जो है ना, और कौन सा कॉलम, थर्ड की, ठीक। फिर यहाँ पे 30 इस तरह। अगर आपने एक मखसूस जो है ना कॉलम की वैल्यू चेंज करना है तो आपने इस तरह के 1 से लेकर 1, यानी अपने वो डायरेक्टली, अगर आप यहाँ पे जो है ना इस 4 की वैल्यू चेंज करना था वो भी आपने इस तरह चेंज करना है कि एच यानी सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, सेकंड रो में थर्ड कॉलम, थर्ड, ठीक है। अगर आप एक पूरे कॉलम की वैल्यू जो है ना चेंज करना तो इसके लिए जो है ना मेथड ये है कि एच के सारे एलिमेंट्स चेंज करने के लिए ने ये सिंबल फुल कॉलन, फिर कामा, और फिर कॉलम नंबर आपने यहाँ पे इक्वल, और फिर बड़ी ब्रैकेट में आपने जितने भी इसके एलिमेंट्स है उसके लिए अपने वैल्यू सेलेक्ट करना है।
पे चेंज हो गए। अच्छा, एक और मेथड है जिसमें आपने एक से ज़्यादा कॉलम्स के एलिमेंट्स को डिलीट करने हैं। यानी एक से ज़्यादा का मतलब यह है 2 या 3 कॉलम्स के एलिमेंट्स की वैल्यू अगर आपने डिलीट करना है तो आपने h, ठीक है, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे एक के नाम से एक मैट्रिक्स बना है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम के सारे जो है ना कॉलम्स डिलीट करना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे पास के, अच्छा, सारे एलिमेंट्स डिलीट करने के लिए मैं जो ना फुल कोलन कामा और यहाँ पे मैं उसको कॉलम बताऊँगी कौन से कॉलम से लेकर कौन से कॉलम तक, फिफ्थ तक। और यहाँ पे अपने बड़ी ब्रैकेट का जो सिंबल इस्तेमाल है वो हमारे पास डिलीट या रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास ये जो 3 हमारे पास कॉलम है वो डिलीट होगा और हमारे पास अब जो है ना के 3 रोज और 2 कॉलम्स पे मुश्तमिल है। पहले हमारे पास 3 रोज और 5 कॉलम्स पे मुश्तमिल था। अच्छा, यहाँ